of Bollywood. Put your hands together. First of all, thank you very much, Neeraj Bhai, for coming today. It's a pleasure for us, and right now we just break the surprise. In your picture there was a big question mark. और आज जो है हमने उसको break किया है because everybody was excited to know who was the main Bollywood singer performing in this show. We have another singer, winner of Sur Chitra, Mr. Nabil Shaukat Ali. He is also a part of our show, and you are the surprise, and the surprises break. That's so nice. Let's give a big round of applause of Neeraj Shridhar. Thank you so much. Thanks. Urban Waves Promotion and Super Visa Insurance Expert आपके लिए लेके आए हैं May 21st को concert with Nabil Shaukat Ali and Neeraj Shridhar, और ये होने जा रहा है Meridian Arts Center में जो है जॉर्ज वेस्टर्न रेसिडेंशियल हॉल. मेरिडियन आर्ट सेंटर चॉइस करने की हमारी वजह ये थी क्योंकि इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ ओंटारियो. बिल्कुल आप समझ लें GTA का सेंटर है यंग एंड फिंच के ऊपर. तो everybody can come from GTA, either from north, east, जो है साउथ वेस्ट से, हर तरफ से लोग आ सकते हैं. तो हमने ईस्ट वालों, क्योंकि हमेशा हमारे शोज होते हैं ब्रैम्पटन, मिसिसागा में, तो हमने ये कोशिश की है कि हम ऐसा कोई वेन्यू चूज करें कि जो हर तरफ के लोग आ सकें. तो फाइनली वी फाइंड आउट, हमने लास्ट शो भी यहाँ पे किया था. अर्बन वेव्स प्रमोशन आपके लिए 6-7 ईयर्स से डिफरेंट किस्म के कॉन्सर्ट्स लेके आता रहा है, लेकिन दिस टाइम वी गो इन नेक्स्ट लेवल बिकॉज हमारे साथ आज नीरज श्रीधर साहब इस शो का मेन हिस्सा हैं. और जो है डेफिनेटली आप लोग इनके जो है सारे गानों से मौजूद है. भूल भुलैया, करेक्टर डीला है, और मैनी मोर, रेस मूवी के, गोलमाल, यू नेम इट. अगर मैं अभी कहता रहा तो ये जो है रात हो जाएगी. तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं अपनी को-ऑर्गेनाइजर सुपर वीजा इंश्योरेंस एक्सपर्ट महवेश बेग, जो कि आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमेशा ऑलवेज सपोर्टेड मी, और उन्होंने जो भी है हर कदम मेरा साथ दिया. तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए बिकॉज वो नहीं है तो उनकी देख रही है. लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जो आपको पता है, देयर इज नो शो पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स एंड मीडिया. तो हमारे जो है स्पॉन्सर्स में जो है हमेशा मेरे साथ ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, और इनका नाम भी बिग पिकरिंग के अहमद फारूकी साहब. थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का. एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए तो वन नेम टू रिमेंबर, अहमद फारूकी साहब, इज अ प्लैटिनम स्पॉन्सर. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट. Pickering boys. Thank you. इसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया होता है. नाउ ही इज अ डेवलपर. मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की. थैंक यू इमरान भाई फॉर योर सपोर्ट. इस डेवलपमेंट इनकी तालियां भी होते रहे ताकि हौसला अफजाई होते रहती है स्पॉन्सर की. इसी के साथ साथ हमारे जो है ट्रैवल पार्टनर हैं के ट्रैवल के कैस खान. एवरीबडी नो के कौन है, और जो है माशाल्लाह इज डूइंग सच अ गुड सर्विस. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ब्रदर. इसी के साथ साथ कढ़ाई पॉइंट ओकवेल है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है. और पाकिस्तान में जब हम थे तो ऑब्वियसली बैक होम में हम बेकरी जब जाते हैं तो हमेशा वहाँ पे बेकरी में हमें शौक होता है कि केक अच्छा हो, पेस्ट्री डिफरेंट टाइप. तो यहाँ पे जब हम थे तो हमें वो बैक होम का मज़ा नहीं आ रहा था. तो राहत बेकरी के जो है अकबर भाई ने यहाँ बड़ा इनिशिएटिव लिया, और यहाँ पे राहत बेकरी लाहौर का टेस्ट देती है आपको. तो वो यहाँ पे मौजूद है. तो हमारी जो है वो डेफिनेटली वो चीज़ हमारी जो है यहाँ पे कमी पूरी हो गई है. तो राहत भाई, वो अकबर भाई विल बी हियर शॉर्टली, तो हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे. और
टीम अरसलान अर्बन रियल्टी पॉइंट, जो कि आप यहाँ बैठे हैं, अर्बन रियल्टी पॉइंट ब्रोकरेज जो है, जो कि आई एम ऑनर ऑफ दैट कंपनी। ये हम यहाँ रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ही इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट। हमारे जो है सारे टीम मेंबर मौजूद है। अली फारूक, थैंक यू अली भाई आपके आने का। शहजाद खान साहब, थैंक यू ब्रदर। इसी के साथ साथ मेजर फायजा अशरफ साहिबा, थैंक यू आपके आने का। मोहम्मद अतशामुद्दीन साहब, थैंक यू ब्रदर। मोहम्मद इरफान, ही इज नॉट हियर। असगर गिलानी एंड देन खतीजा, थैंक यू फॉर कमिंग। Khadija is a multi-language, you know, she's from Somalia, but she can also speak good Urdu. अरे वाह वाह वाह। She was better than us. इसी के साथ साथ हमारे जो है कुछ लोग होते हैं कि जो स्पॉन्सर नहीं होते, लेकिन वो आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं और वो कहते हैं लोगों ने लगाओ। इनमें से एक नाम हमारे डियर फ्रेंड आरिफ शेख साहब का है। आरिफ भाई, वैसे तो ये कहते हैं मैं मीडिया नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मीडिया ही बहुत बड़ी मीडिया है। ही इज अ बिग प्रमोटर और ये हमारे मेंटोर हैं। तालियां होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मीडिया किंग यहाँ सारे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। जो है सबसे पहले तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त और टोरंटो 360 ऑन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के अरशद भट्टी भाई, थैंक यू आपकी सपोर्ट का हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ रणवीर चौहान 647 540, जरा वो आपका सुनना पड़ेगा। वो जो ये जिंगल बनाते हैं ना, मजेदार होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट का। इसी के साथ साथ शाह अनलिमिटेड के नासिर शाह साहब हर दम खड़े हैं, जस्ट वन कॉल अवे। थैंक यू ब्रदर आपकी सपोर्ट का। सनशाइन रेडियो के मताना साहब, ये भी बहुत पुराने रेडियो इंडस्ट्री से हैं। थैंक यू मताना भाई, आप लोग प्लीज क्लैप करते रहें। इसी के साथ साथ स्कोप 360 इज नॉट हियर। केसी साहिबा, केसी चौहान, थैंक यू वेरी मच। यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क इन द कम्युनिटी, थैंक यू वेरी मच। और नीरज भाई जो कल जो शो कराया था जे ठक्कर साहब, इट वाज अ वेरी गुड शो एंड कांग्रेचुलेशन फॉर यू। ही एक्चुअली कल नीरज भाई का शो हुआ था यहाँ पे रोज थिएटर में, और अब एक और शो होने जा रहा है, वो भी ब्लास्ट होगा। बहुत बढ़िया होगा। उसमें कैपेसिटी गुड कैपेसिटी इन द हॉल एंड वी आर होपिंग टू हैव अ सोल्ड आउट शो। इसी के साथ साथ कुछ सोशल मीडिया के भी यहाँ पे जो है बेसिकली आजकल काफी लोग हैं जो वर्किंग गुड। तारिक कनाडा, थैंक यू तारिक आपकी सपोर्ट में। और इसके साथ साथ जो है कुछ जो है हमें लोगों ने बिहाइंड द सीन भी सपोर्ट की है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारा बैंड है उसका बताना जरूरी है कि उसके बगैर तो जो है परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। तो आरएनबी यूनाइटेड के असद भाई, थैंक यू वेरी मच। और शफीक भाई भी मौजूद है, और शफीक भाई इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस शो, थैंक यू ब्रदर। और अमीर जीवा भाई भी बैठे हैं आरएनबी यूनाइटेड के, क्योंकि नीरज भाई इनका देखें, आप लोग तो सॉन्ग गाते हैं लेकिन म्यूजिशियन के बगैर तो बिल्कुल उसके बगैर नहीं होता। अभी आपसे सारी आपसे थोड़ी सी स्टोरीज भी आप शेयर करेंगे जब आप इंशाल्लाह, आपको अभी हम माइक देंगे। इसी के साथ साथ कुछ लोग और भी हैं, आपको पता है ये जो लोग टीम होती है उनका भी इंट्रोड्यूस बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ साथ वाजिद मलिक साहब वो कह रहे थे कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, ही विल बी हियर एनी मिनट, सो आई डोंट नो, ही इज नॉट हियर। उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई निकल ड्यू टू द वेदर। वो जो पिक्चर थी वो तो जहाज के अंदर बैठा बाद में उतार दिया था पहले फोटो पाते रहे कि मैं जा रहे हैं, बाय बाय, फिर दोबारा पाई वो पुरानी फोटो लाई थी। मलिक फारूक साहब, थैंक यू आपकी सपोर्ट का, आपने पूरा सेटअप करने में हेल्प किया और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। मोइज आपका सोशल मीडिया में आप सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपका। और इसी के साथ साथ जो है कैमरामैन हमारे साबिर गाया साहब, पिछले he is one of the person who is a cameraman since 1979 in Canada। ये बहुत पुराने सबसे ये गुरु हैं कैमरामैन के। हर कैमरे को टेस्ट यही करते हैं। इसी के साथ साथ अहमद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके आने के। शबीर भाई, आज आप खाना खाएंगे, बिरयानी भी आप खा के जाएंगे सर? खाना खा के आया हूं। लेकिन शबीर भाई की बिरयानी जो है बड़ी जबरदस्त बिरयानी। शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच आप। और इसके साथ साथ जो है बाकी लोग अभी इस वक्त, मैंने किसी को भूला तो नहीं, अजमत मुजीब साहब ऑरेंज टीवी से, थैंक यू। आई होप मैंने किसी को भूला तो मामू तुफैल कोयला ग्रिल से, थैंक यू वेरी मच। अहमद गुरेजा साहब चले गए? अहमद गुरेजा साहब, अच्छा जी, अहमद गुरेजा साहब भी यू नो ही इज आल्सो ऑर्गेनाइज अनदर इवेंट, सो थैंक यू वेरी मच। तो अली ब्राउन हमारे कैमरामैन है, थैंक यू। इसी के साथ साथ आई होप अगर मैंने किसी को भूल गया तो माजरत, ठीक है ना, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा होता है कि जो हम भूल सकते हैं। तो अब जो है जिस लम्हे का इंतजार था, जो आइस ब्रेक हुई है, जो हमारे साथ मौजूद हैं
बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम, फेमस सिंगर ऑफ बॉलीवुड। शफीक भाई, एक अच्छा गाने के साथ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। लेट्स पुट हैंड्स टुगेदर फॉर नीरज श्रीधर। साहब नीरज श्रीधर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बिरयानी की बात कर रहे थे, मैं खाना का मुझे पहले पता होता तो मैं खाना बिल्कुल ना खा के आता है। और ईद की बात कर रहे थे, रात बेकरी की लाहौर से। आई हैव बीन टू पाकिस्तान आई थिंक अबाउट 5 times. I was a lucky one. मेरा जो पहला शो जो हुआ था वो हुआ था कराची जिमखाना। उन्होंने बोला कि 3000 लोग आएंगे, वहाँ 13,000 लोग आ गए। मतलब बहुत उम्दा शो था, बहुत मज़ा बहुत आया, मुझे बहुत प्यार मिला। और कराची में तारिक रोड पे कहीं एक कोई कबाब की कुछ चेन है पुरानी, मुझे नाम का याद नहीं रहा, वो इतना बढ़िया, इतना कभी खाया नहीं ऐसा। और मुझे वो सॉल्ट एंड पेपर जो आप क्लिफ्टन में है, बहुत बार गया वहाँ खाना खाया। तो मतलब वहाँ पे जितने भी मैंने शो किए, मैंने पीसीबी के भी किए। पीसीबी एक्चुअली मुझे ऑफर आई थी, उनके कोई आए थे बॉम्बे में, तो ही वॉज लुकिंग फॉर मी। तो फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे पीसीबी के साथ शो बुक किए। तो अनफॉर्चुनेट दैट पूरे नहीं हो पाए शो, पर एक इस्लामाबाद में बुल्गारियन एम्बेसी में किया, क्योंकि सबको पीना पिलाना भी था तो वहाँ हुआ। और एक कराची नेशनल स्टेडियम में, वो बहुत बड़ा शो था। बहुत मुझे अभी भी याद है कि उसमें शाहिद अफरीदी, शोएब, एवरीबडी केम। और सबसे जो मेरे पसंदीदा जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ वो जावेद मियाँदाद और ज़हीर अब्बास। उन्होंने मुझे घर बुलाया, घर खाना भी खिलाया, बहुत प्यार दिया। उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो किताब मेरे पास आज भी है, क्रिकेट के ऊपर। काफ़ी मोटी किताब है, पूरी तो अभी तक नहीं पढ़ पाया, पर उनका बोलने का ढंग, उनका अंदाज कुछ अलग है। बोलते बहुत अच्छा है, बहुत लर्नेड आदमी है, पढ़े लिखे, बहुत उनको मालूमात दुनिया की सब जगह की है। तो बहुत प्यार दिया उन्होंने। और मेरा था कि मैं किसी ज़माने में क्रिकेटर बनूंगा और तो मैं खेलूंगा ज़हीर अब्बास उनकी तरह था, पर मैं बन नहीं पाया, वो बात लगे। पर उनसे मुलाकात हो गई, वो ऐसे होता है मीटिंग गॉड, यू नो। अब आपका एक होता है कि बहुत अच्छा रहा। लाहौर में इतना नहीं, लाहौर में नहीं रुका मैं, वहाँ होना था गद्दाफी स्टेडियम में, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी वजह से नहीं हुआ, बट इट वाज वंडरफुल। तभी मैंने कहा ये बेकरी है, लाहौर की बात करते तो दिल करता है कि वहाँ का कुछ खाना खा लें, कुछ मिल जाए। So it's and I'm very excited, very happy कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे एक शो करने का मौका दे रहे हैं। आई एम फ्लैटर्ड। उस कहते हैं ना कि कभी जहाँ शब्द या अल्फाज रुक जाएं तो वहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर झुका दो, बस वही बात है। आगे आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे काफ़ी माय फादर इज़ फ्रॉम FC कॉलेज लाहौर, वहाँ से पढ़े हुए हैं। हाँ, वहाँ से MA उन्होंने की। तो मैं उतना छोटा नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। 1936 में उन्होंने MA की थी। और फैज़ साहब उनसे सीनियर थे, बड़े थे, तो वो भी शायद माय डैड ऑल्सो, पर उन्होंने कभी अपनी कोई किताब शाया नहीं की। तो मुझे इतना याद है कि जब मैं कराची प्रेस क्लब में वहाँ गए तो कुछ इंटरव्यूज़ होनी थी मीडिया के साथ, तो मुझे कहा कि यहाँ बैठ जाइए, कायदे आज़म भी बैठे हुए हैं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार स्टेज पे तना चढ़ो, कुर्सी लगा दीजिए, हमारी औकात नहीं कि हम थोड़ी सी साइड में कुर्सी लगा दो। फिर वो इंटरव्यू हुई। उसी वक्त कुछ 2-3 महीने पहले मेरे वालिद साहब गुजर चुके, तो वो जिंदगी का खेल है। तो उनकी याद, उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो
इसको जूम कर लिया करो, ऊपर ना चढ़ा करो। लड़की को चूम लेना, मैंने वो नहीं हो पाया मुझसे, पर होपफुली फ्यूचर आई विल सर्टेनली डू दैट। पर सबसे बढ़िया बात ये थी कि जब मैं वहाँ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपका तलफ़ुज़ तो यहाँ के एक्टरों से भी ज़्यादा अच्छा है, आप उर्दू अच्छी बोलते हैं। तो मैंने कहा ये मेरे वालिद की देन है, क्योंकि वो कभी भी होता था हमारे यहाँ, तो होता ना ज़रा तो जरा हो जाता है, गलत गलत वो आता नहीं है। तो मुझे याद है वो बोलते थे ज़रा फिर से फरमाइएगा, ऊँचे से आवाज़, क्या बोला, सही करो। सो एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश, उन्होंने ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाई, मतलब वो पढ़ाई। सो वेरी लर्नड मैन। उस वक्त के लोग ही कुछ अलग हुआ करते। तो उन्होंने सदा हमें वही कहा कि इसको ज़रा सही कीजिए, ये आप गलत बोल रहे हैं, इसको फिर से बोलिए, ऐसे बोलते हैं। तो दैट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग। अब मैं जब जाता हूँ, जब मैं गाना गाने गया एक, तो गुलजार साहब का लिखा हुआ था, एक फिल्म है झूम बराबर झूम, उसमें एक गाना था टिकट टू हॉलीवुड, और गुलजार साहब ने लिखा था। तो मैंने गाना शुरू किया तो शंकर महादेवन ने मुझे रोका। तो मैंने कहा लो यार तू बता, तू गलती होगी तो मैं ठीक करता हूँ, तो यहाँ से बता दे। पता नहीं गुलजार साहब वांट्स टू स्पीक टू यू। तो कहते बेटा इन लोगों ने बोला कोई फिरंगी आया है। मैं स्वीडन से तो रहता हूँ ना, स्वीडन में, तो उस वक्त वही रहता था। तो फिरंगी आया गाना गाने, तो इसके तलफ़ुज़ ठीक करना पड़ेगा। माशाल्लाह तुम तो बहुत सही गाते, सही बोलते हो। तो मैंने कहा उनको भी बताया कि मेरे वालिद की देन है, उन्हें सदा वो करते रहे। वो पापा की याद हर कोई बड़े लम्हे गुजरते हैं, दिन में पता नहीं कितने याद आती रहती है उनकी। तो उस वक्त मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा ये बोलते हो। तो वो कहते मैंने कहा वो भी शायर थे, नहीं शायर रहे। कहते अच्छा क्या नाम है उनका? मैंने कहा उनका आरिफ होशियारपुरी के नाम से जाने जाते थे। तो उनके साहबजादे वो बाहर आके जप्फी डाली, उन्होंने कहा कि वो हमारे उस्ताद हुआ करते थे। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक बेटा जो है वो अपना नाम कमाने के लिए कहीं इंडस्ट्री में घुसा हुआ है, और वहाँ नामची लोग इंसान गुलजार साहब जैसे वो बोल रहे हैं कि आपके वालिद तो उस्ताद हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कहाँ उनसे मिलने कुछ जी चाहता कहाँ? मैंने कहा वो दुनिया में नहीं रहे। तो ये मौका चला गया। बहुत बहुत मुतासिर थे उनसे, उनकी शायरी से। उन्होंने कुछ किताब नहीं शायद की, बट स्टिल तो अब भी वो उसका फ़र्क मेरे जो मैं करता हूँ उसका फ़र्क मतलब मेरे में और बाकियों में वो नज़र आता है। बिल्कुल ठीक। मैं गाने लिख भी देता हूँ, नाम नहीं देता। अब मैं बोलने लग गया हूँ, पहले नहीं बोलता था, तो मैं नाम नहीं देता। तो कई गानों में मेरा नाम आ गया। तो कभी पंजाबी कहीं लाइन दे दी, कहीं कुछ दे दिया, जैसे तुमी हो बंधु सखा तुमी लाइन दे दी। चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई। तो कहीं ना कहीं वो उनसे सीखा नहीं, पर वो मेरा डीएनए में आ ही जाता है। तो वो है। और मेरी माँ अम्मी बहुत अच्छा गाती थी, प्रोफेशनली कभी नहीं गाया, पर वो हारमोनियम में गाती थी। उनको माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं होती थी। इतना कुछ सीखा भी उन्होंने, संगीत थोड़ा सा सीखा, इतना ज़्यादा नहीं। मौसीकी में घर में रही है। और पापा तो वैसे भी उनको बड़ा शौक था शायरों का आना जाना और सिंगर्स का, तो वो चलता रहता था घर में। तो अपने आप ही कहीं से आ गया। क्या बात है। और मैं गा नहीं पाता था जब मैं छोटा था, तो मेरी रगें फूल गाया करती थी, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। ये मेरा तो मेरे अम्मी अब्बू कहते थे कि ये बच्चा तो गा ही नहीं पाएगा, इतना शौक है गाने का। तो वो गा के मैंने अपनी रगें तक कर ली। वो अपने गा के ज़बरदस्ती गा के बाथरूम में सब जगह गा के वो कर लिया। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आई थिंक आई एम अ चोजन वन। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, जिसका एक तो मेरा दोस्त भी है शफकत, मेरा बहुत हमारी बात होती रहती है फोन पे। बहुत गाता है। उनके अमारत अली और फतेह अली साहब तो मेरे घर में आए हुए हैं स्वीडन में। मेरे घर में गाना सुनाया, रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक सुर लगाते हैं, रोंगटे खड़े। हमारे उस्ताद लोग हैं, जब बैठ उनके पाँव के तले बैठे रहो और मौसीकी सीखते रहो तो आपकी पता नहीं कितनी उम्रें निकल जाएंगी। तो वो भी मुझे बड़ा एक मुझे जो उन्होंने
पुश किया। उन्होंने पहले कहा था बेटा तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे में है कुछ। मैं स्वीडन में अंग्रेज़ी गाने, रॉक म्यूज़िक, मेटल, जैज़ रॉक यही करता था। तो उसके बाद फिर ये आए तो मुझे और शौक हुआ, कहते नहीं तुम्हें करना चाहिए बेटा इसमें। फिर इन्होंने कहा, और एक और थे हमारे दोस्त याद तो करते रहते। स्वीडन में मैं आपको बताता हूँ हमारा एक बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। पहली बात तो ये थी इंडियन और पाकिस्तानी एसोसिएशंस, मैं क्या वो जहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था कि फिजूल सी जगह पे आ गए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, ये चाहे इंडियन एसोसिएशन हो या पाकिस्तानी एसोसिएशन हो, मैं जब नया नया जाना शुरू किया कि मुझे भी अपने कल्चर के साथ जुड़ना था, तो एक यही एक एक तरीका होता है मिलने का। तो मैं गया तो उन्होंने बताया कि हाँ जी ये लड़का वहाँ से है, इंडिया से है, यहाँ म्यूज़िक भी करता है और ये करता है। हाँ बेटा बहुत अच्छा लग गया मिल के है जी। तो उसके बाद एक शाह साहब आए, तो शाह साहब आके कहते वो आते कहते शाह साहब आए तो उनको कहते ये शाह साहब से मिलिए, बहुत ही चंगे ने, कमाल दे ने इन्हें मरका बंदा ही कोई नहीं है दुनिया से, इन्ने चंगे सीधे साधे। वो गया थोड़ा सा आगे, बड़ा बकवास आ गया ये तो कच्चा खा लेगा ना, बड़ा बकवास आ गया। सो दिस हैपेंस इन आवर एसोसिएशन। तो आपको समझ नहीं आता कि इसको शाह साहब बेस्ट है, ये भी शाह साहब इज द नंबर 1। वही होता है कि कुछ लोग आपको पुश करते हैं और आपकी बात हो रही थी, अभी आपकी बात हो रही थी, बेकरी की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा लाहौर से हैं, तो मैंने कहा कि कहते खाने का मौका तो हमें मिलेगा नहीं क्यों आप खाली हाथ, अभी खाली हाथ आए ना तो no I'd love to I'll do that before I leave next time I come certainly। तो ये होता है कि जब फिल्मों में मेरे गाने का कुछ था नहीं, कुछ किया था स्वीडन में अपना शौक से। मुझे याद है कि मेरा जो बैंड था बॉम्बे वाइकिंग्स, तो हम स्वीडिश में गाने करते थे, तो हमें काफ़ी फेस्टिवल्स पे बुलाया जाता था। तो जर्मनी में एक जगह है बॉदन, तो वहाँ फेस्टिवल में हमें परफॉर्म करना था, उसकी प्रैक्टिस थी। तो ये एक शहर है उपसाला, स्टॉकहोम से नॉर्थ में कोई 45 मिनट की जर्नी है। तो मैं ट्रेन में बैठा होता, खाली ट्रेन थी। तो उससे एक दिन पहले मैंने एक अपने दोस्त से वो लिया था, VHS होते थे ना उसमें, तो वो लिया था गाना, कोई फिल्म देख रहा था आराधना। तो पता है ना कल जैसे अमीन भी एक गाना ही गाता रहा, तो कोई गाना था। सो इट गेट्स स्टक इन योर माइंड एंड यू कांट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। तो वैसे ही मैं वो गाना गा रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और कोई है ही नहीं, मैं अकेला पूरा बोगी में अकेला बैठा हूँ। तो गा रहा था ऊंचे ऊंचे, मैं लिरिक्स भूल गया। तो ऐसे ही ना जैसे बचपना आप में होता ही है, तो थोड़ा सा अजीब सी बात हुई कि मैंने उसको हिंदी में इंग्लिश में कर दिया, गा दिया, लिरिक्स पता नहीं थे। सो दैट्स हाउ दिस बॉम्बे वाइकिंग थिंग स्टार्टेड। तो वह वो गाना अटका रहा। जब मैं प्रैक्टिस में गिटार लेके गा रहा था तो ब्रेक थी, तो मैं उठा के कुछ ना कुछ और वही गाना गा रहा हूँ। सो एवरीबडी आस्क्ड मी व्हिच सॉन्ग इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हिच लैंग्वेज इज दिस। तो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। फिर मैं घर आया, मेरा छोटा सा स्टूडियो होता था, तो उसमें मैंने फिर ये गाने बनाने शुरू किए। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। दोस्त यारों ने और पुश किया, पर मैंने ये बनाया, रिकॉर्ड किया था 95 में। 99 में फिर ये सोनी म्यूजिक ने रिलीज किया और वो हिट हो गया। और हमें तो पता नहीं, स्वीडन में रहते थे, कहाँ कुछ पता। वो वैसे ही वही निक्कर पहन के जाके टमाटर आलू प्याज खरीदने और घर आ जाना। और फिर दोस्तों के फ़ोन वहाँ से आने, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। फिर जब मैं इंडिया आया तो फिर भी वो जो थी ना, आप फेमस हो गए, स्टारडम, क्योंकि मैं तो वीडियो में था नहीं, तो जिस भी घर में देखूँ मेरा गाना बजा। सर अभी मुझे याद आई, अमीन ने मुझे एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। उसको पता नहीं था कॉम्प्लीमेंट दे रहा, पर उसने कुछ बोल दिया।
तो ये कहता है कि मैं गा रहा था तो कहता है इज इट ये -1 है, ये ऐसे ही वो -1 होता है ना जिसमें म्यूजिक होता है, तो मैं गा रहा था तो -1 है, मतलब आई वाज सिंगिंग, हाउ कैन यू सिंग लाइक दिस? मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, इट्स अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट। एक ये कॉम्प्लीमेंट है, कल ही मैंने एक कहानी सुनाई जो बाज़ दफ़ा मैं सुनाता रहता हूँ। रणबीर कपूर जब मैं पहली बार मिला तो मुझे सर बोले जाए, तो मैंने कहा यार ड्रॉप दिस सर, यार सर बोले यार। कहा नहीं तो बोला, कहता नो ये तेरा बड़ा फैन है, इसको तेरे सारे गाने आते हैं। मैंने एक गाना बोला, एक बादल, एक गाना है मेरा जो मशहूर ही नहीं है, मैंने कहा ये सुना दो, उसने सुना दिया। तो मैं हैरान हो गया। खैर चलो वो रात गई बात गई जैसे हो गया। तो कुछ देर बाद मैं नीतू जी एंड ऋषि जी से मिला, एक कोई फंक्शन था किसी का बुक रिलीज था, तो हमें भी लोग बुला लिया करते हैं, सोचते कि ये भी पढ़ा लिखा होगा, तो बुक रिलीज पे बुला लिया उसने। तो वो बैठे थे, मैं भी था, शान भी था, तो हमने वो गाना गा दिया, वो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। बड़े खुश हुए। फिर मैं गया तो मैं पहुँच हुए तो मुझे कहते यार ही न्यू मी सो वेल, यार नीरज मेरा मुंडा ना और तेरे गाने उच्ची बजा के साढ़े कान फाड़ दे। और नीतू जी बोली हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ये तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का। और नहीं वो मोटा समझ गया। वंडरफुल मैन, वेरी स्वीट मैन, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा। तो ये होता है कि जिंदगी में पड़ाव आपके आते रहते हैं। ये गाना किया, मैं स्वीडन में ही रहता रहा, इंडिया में रहा नहीं। फिर ये भी पता लग गया कि आप स्टार बन गए हैं, तो आप गाड़ी में बैठे थे तो बॉम्बे में कोई किसी को पूछता नहीं है, फिर भी मुझे कहते हो बॉम्बे वाइकिंग, अच्छा लगता था। इस गाने ने मुझे सारी दुनिया दिखाई। ये जब मैं पाकिस्तान में गा रहा था जिमखाना क्लब में, आप इमेजिन नहीं करोगे, वहाँ बच्चे बहुत थे, छोटी लड़कियाँ भी, लड़के भी। तो ये गाने जब मैंने शुरू किया तो उसके बाद कुछ लड़कियाँ सामने आ गई, स्टेज काफ़ी ऊंचा था नॉर्मल हाइट से, तो नीचे ऐसे खड़ी, तो ऑल ऑफ अ सडन ये गाना गाते, मैं थोड़ा सा ही गाया था, आधा गाना ही गाया था, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो लड़की जो थी वो दब गई। अच्छा। तो मैंने रोक दिया, तो मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मैंने कहा नहीं आई कांट सिंग, कोई चोट लग गई उसके, वो बहुत बड़ा, उसको उठा के लेके जाना पड़ा। आई थिंक शी हैड अ ब्रोकन लेग और समथिंग। तो वो भी ये भी एक उसका पहलू है कि आपको लोग इतना प्यार करते हैं कि उसको ये चिंता नहीं, उसको फिक्र ही, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो अंदाज़ा होना चाहिए कि तू लड़की है, इस तरह से आगे नहीं आना, पर इतना प्यार लोग देते हैं। एंड दिस सॉन्ग गिव मी लॉट ऑफ लव। इसका तो मैं एक मुझे याद है, जब मैं जा रहा था तो बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ट्रैफिक उस सड़क पे जो जिमखाना, कराची जिमखाना को जाती है, मुझे तो रास्ते मालूम नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारे भी यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक होती है यार, ये तो बॉम्बे वाला हिसाब है यार, पूरा मुंबई कराची में ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर वो ट्रैफिक कहते नहीं ये थोड़ी वजह करके। कायदे आज़म का जो मॉन्यूमेंट उधर है वहाँ तक वो पूरा जाम था। सो इट वाज वंडरफुल फीलिंग। आप यू नो कभी सोचा नहीं, सिंपल सी फैमिली से मैं आता हूँ, हमारे तो माँ बाप यही जोर दिया करते थे कि बेटा या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या कम से कम चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बनो। तो ये 3 प्रोफेशन हमारे होते थे जो फिक्स थे सबके लिए। तो जब मैंने स्वीडन से फ़ोन किया डैड को कि आई वांट टू डू म्यूज़िक प्रोफेशनली, मुझे लगा कि मैं अब कर सकता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा। He said, no, son, you finish your graduation and then you do. और मुझे कॉमर्स का बड़ा था, मैं भी, वो बाप ने एक बार बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो लगे हुए थे। Then I said कि नहीं, इससे तो मैं पास नहीं होऊंगा, इधर म्यूजिक करना तो ये करना तो पास तो नहीं होने वाला, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो मैंने कहा इसको खत्म करो। मैंने मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन ली, विच वाज आई थिंक द ईजीएस्ट
which people told me that it is, but it wasn't. So that is also, you know, माँ बाप का. I think one thing he said to me which makes a lot of difference. He said, पढ़ाई करने से इतना जरूर हो जाएगा कि तुम्हें बोलने चालने का ढंग आएगा, तो कम से कम whichever profession you may be in, but it will help you. तो आज देखता हूँ कि थोड़ा सा अभी भी जो बोल बच्चन कर रहा हूँ तो उसका कुछ फायदा तो हुआ. पर वही है कि जिंदगी के पहलू हैं. कहाँ से आप सोचते थे कभी किशोर कुमार साहब के गाने गाते थे, कहते थे पल पल दिल के पास, और कभी सोचा नहीं था मैं भी कभी फिल्म में ही गाऊंगा. और वहीं उन स्टूडियोज में मैंने गाना गाया हुआ. एक तो मैंने गाना अपना शूट किया महबूब स्टूडियो, जहाँ पे सारे जो पुराने गाने हैं ना लता जी किशोर कुमार के, वहीं वहाँ मैं जाके रिकॉर्डिंग देख भी चुका हूँ कुमार शानू की एक बार. तो वो तो खैर बंद हो गया, नहीं होता. तो वहाँ अब शूटिंग्स वगैरह हो जाती, जैसे मैंने किया था किसी वीडियो बनाया था. बट स्टिल आई गो टू स्टूडियोज वेयर लता जी हैज स्टूड इन सॉन्ग, जहाँ किशोर दा भी, रफ़ी जी भी. तो एक अभी तक शरीर में एक झुंझुनाहट होता है, हो जाती है जब आप पहुँचते हैं उसी जगह पे जब आप जाते हो. और वही माइक्रोफोन है पुराना. My mom, I think I don't remember the series, but वही पुराना लगा हुआ है. वही वो जो पुराने तरह का होता था. आजकल तो नए आ गए ना नोटेशन स्टैंड वगैरह, वो एक अलग होता था लकड़ी का बना होता. तो आज भी पड़े हुए हो. That's a wonderful feeling कि आपको मौका ऊपर वाले ने दिया कि आप you could also be a part of, you know, the industry. And it's a tough industry. It's not so very easy. आजकल तो बहुत और भी मुश्किल होता जा रहा है. बट मुझे एक मेरा जो एक मेरी ख्वाहिश जो रही है वो पूरी नहीं हुई, वो मैं करना चाहता हूँ. बड़ी बार जाहिर किया मैंने इसको. मुझे याद है जो गाना किस तरह था, तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई, हाँ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती. आई वांट टू डू दिस सॉन्ग. वो बड़ी काफ़ी देर हो गई मैं लगा हुआ हूँ. कुछ एक खांचा बनाया भी था कुछ करके, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया 3 साल पहले. आई डू दिस सॉन्ग. इट्स वंडरफुल मेलोडी. ये मुझे नाम भूल गया उनका जो मैं गाया था. नहीं उनका नहीं था, वो मसूद राणा जी का गाना. इसमें खातून है, इसमें नहीं, अलग से गाया. हाँ अलग किसने गाया होगा, पर मसूद राणा जी का. तो मैंने भी ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि मैं मिलना चाहता हूँ उनको एक बार. अब तो नहीं है. उस वक्त थे जब मैं गया था. तो आप क्यों नहीं गा रहे इसको? नहीं वो हुआ नहीं, कुछ बना नहीं. वो कहते हैं ना कि उसके बाद मैंने सोचा था बनाने का, उसके बाद में बॉलीवुड में बहुत गाने आने मिलने शुरू हो गए. तो उसमें मसरूफ आदमी उस लाइन में हो गया, तो वो और ही मसरूफ होता गया. तो अब जब थोड़ा सा वक्त मिला है तो मेरा दिल कर रहा है कि इस गाने को करूँ मैं, कि बिकॉज इट्स मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अब मुझे लोग बोलते हैं कि कॉपीराइट्स एक्ट भी काफ़ी मायने रखता है, उसका करना चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि मैं करूँगा उसके बाद फिर मेरे ऊपर केस हो जाएगा. तो उससे पहले यही है कि वो यू नो कॉपीराइट्स खरीद लो पैसे जितने जो. बट आई हैव टू हैव समबडी इन पाकिस्तान हु इज रिलेटेड टू कॉपीराइट एक्ट्स, जिनको पता है वो कर सकें. फिर गाना वैसे करना नहीं चाहिए. मैं खुद भी सोचता हूँ कि आई डोंट थिंक दैट जो मैंने गाने रीमेक्स किए पहले तो सबके मैंने गिवन द मनी टू डू इट, तो फ्री में कुछ नहीं किया. तो अब तो लोग यही सोचते थे ना, उठा लो गाना किसी का, कोई बात नहीं. और स्पेशली इंडिया में हो तो पाकिस्तान का उठा लो, कोई कुछ होने वाला तो है नहीं, यू नो. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज व्हिच आई एम वेरी हैप्पी फॉर. अभी आप नहीं कर सकते, आपको कॉपीराइट एक्ट के अंदर इंटरनेशनली भी आपको लपेटा जा सकता है, विच इज़ गुड. मैं उस पर तो मैं कहता हूँ कि ये पायरेसी वगैरह ये सब बंद हो जाता है उससे. सो वही है कि धीरे धीरे करके ये चलते चलते गाने होते रहे.
अब मैं आपके पास यहाँ आ गया हूँ उसकी वजह से अनप्लग तो कर ही दीजिएगा इसको। मुझे लगता है आज पूरा शो करवाने ही वाले हैं। हाँ, और ये यही करवा लेंगे, उसके बाद बोलेंगे वो शो कैंसिल हो गया यार, बर्फ ज़्यादा पै गई थी, उसके बाद बर्फ ज़्यादा पै गई थी। उसके बाद हमारे इस्लाम भाई नया ऑर्डर कर देंगे आपके लिए। अभी आप तो 2 सुना दिए, आप कितने सुन रहे आप? या आप ऐसा करो, आज का डिनर आपके घर में बिल्कुल वही कर देंगे, कहानी खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। जितना मुझे तो बहुत साल हो गए, मुझे तो साल हो गए ये गाने का देखता हूँ। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की प्यास ये कहती हो, पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत अलग। तो हमारे साथ कुछ लोग आए, मैं उनको एक्नॉलेज कर दूं। महबूब शेख साहब टोरंटो 360 से, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। राहत बेकरी से अकबर भाई, ही इज़ हियर। और आप नहीं आए थे, हमने ऐसा हाइप क्रिएट कर दी थी कि इसलिए आपको डिमांड आई कि आप ये क्यों नहीं लेके आए। अच्छा किया नहीं लेके आया, बहुत यहीं से चले सारे। इसी के साथ साथ रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप से शराद हुसैन साहब, मॉर्गेज किंग, ही इज नॉट हियर। एक्चुअली ये गाने हैं वो आप ही गए थे, तो very humble that you're part of the show and looking forward to an amazing day. Thank you. Before we wrap up and we can have नीरज भाई sing few lines, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास शफीक भाई माइक प्लीज पास कर। हम दोनों में ये था कि हमें कहा जाता था कि म्यूजिक इंडस्ट्री के आमिर खान, हम कभी जाते नहीं थे, ना पार्टी में जाना, ना अवार्ड फंक्शन में जाना। तो हमारा गाना हिट भी होता था तो ये तो सब पैसे वैसे गाना अवार्ड्स तो नहीं शुरू करें, आपका इंतजार। अच्छा मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया तशरीफ लाने का। और आपने पहले मेरा नाम अर्शद भट्टी है, फ्रॉम टोरंटो 360 टीम में, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। ओह सो नाइस। आपने ज़हीर अब्बास साहब की बात की, बहुत अच्छा बोलते थे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये जो आपकी नहीं उनके बराबर की बात नहीं, आपके एज एन सिंगर तो ज़ाहिर है सब लोग तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपके सॉन्ग ऐसे हैं जो वाकई और बाकी बहुत से लोगों को नहीं पता। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कामयाबी के लिए जो है सबमिसिव होना बहुत ज़रूरी है। सबसे आप मैंने जो चीज़ देखी है कि आपने बिल्कुल तमाम चीज़ें जो हैं, पेरेंट्स की बात भी की, वक्त की बात भी की, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं हमेशा इंसान सीखता है। मैंने ये चीज़, हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं लेकिन बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू जो है बहुत अच्छी, क्योंकि अक्सर मैं अभी एक ड्रामा चल रहा था तो उसमें एक साहब ने कहा कि आप एलिवेटर पे भी ऊपर जाते हैं और सीढ़ियों से भी जाते हैं। वैसे तो एलिवेटर पे ज़ाहिर है 34 मंजिल पे नहीं जा सकते, लेकिन जो आप सीढ़ी से जाएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और आपने जिस तरह बताया कि शुरू से लेकर आखिर तक, रियली वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू वेरी मच। और आपका शुक्रिया, आपने इनको बुलाया है, ये बहुत अच्छा आपका फैसला, होपफुली बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। और अच्छी बात ये उसका मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन जो है, आई थिंक वी ऑल नीड टू पुट इन लिटिल क्वालिटी टाइम फॉर आवर किड्स टू लेट देम नो हाउ आवर पेरेंट्स, यू नो, व्हाट ऑल दे डिड फॉर अस।
कि उनकी वजह से मैं हूँ और मेरी वजह से तुम हो, ये पूरा एक पीढ़ी पूरा ऊपर तक जाता है, वहाँ से सिलसिला चालू होता है। और वो बहुत ज़रूरी है कि उनको एक समझ आनी चाहिए कि किस तरह से, किस मेहनत से हमारे अब्बू बने और हमें मेहनत करनी नहीं पड़ रही और हम आराम से बन रहे हैं। तो उसका जो है इज्जत देना माँ बाप को बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है आप में तो आई डोंट थिंक यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनी लाइन ऑफ एनी करियर। यू कैन नॉट। अस्सलाम बहुत शुक्रिया पहले तो इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आरिफ शेख फ्रॉम कनाडा वन टेलीविजन। 29 साल हो गए शहर में शो अटेंड करते हुए, शो करते हुए। दूसरी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुझे बहुत मुतासर कर रही है। और पहली जो थी वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अब नहीं है दुनिया में, वो थे मोइन अख्तर साहब। और मोइन साहब ने इतने बड़े आर्टिस्ट होकर भी उनका भी यही अंदाज था, बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की, तो वही रंग दोबारा मिला। नीरज भाई, अगर आपसे कहूँ कि अपने गाए हुए गानों में से 1, 2, 3 जो आपको खुद पसंद हो तो किसको करेंगे आप अगर रैंकिंग? थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर एक गाना जो है वो अच्छा ही होता है आपके हिसाब से, और मेरे गाने सारे हिट भी गए। पर मुझे जो अच्छा लगता है एक गाना है जो आपने सुना नहीं होगा, वो एक तो है वो तेरा मेरा प्यार सनम, ये मेरा तीसरी मंजिल से था। एक गाना मुकेश जी ने गाया था, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल खो गया। वो मैं करना चाहूँगा अगली बार जब इस शो में। वो मुझे मतलब लोग चिल्लाते हैं, इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स, दे आस्क मी टू सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज इट बिकेम अ कल्ट सॉन्ग। और सलमान खान साहब, हमारे सलमान भाई का फेवरेट गाना है वो, और जब भी मिलते हो यार वो गाना सुना दे, ये वो बड़ा प्यारा है। तो उसका मैंने अलग तरीके से किया था। वो था जैसे मैं अंतरे से शुरू किया और वो इंग्लिश में किया। Your love is like a star shining in my heart, lighting up my life, it's true, girl. Never felt this way before, I keep wanting more and more. What would I be without you, girl? You shown me the love I've never seen. You're like an angel from my sweetest dream. You've given me my world, I couldn't find on my own, girl. Now I know what love is. तेरा मेरा प्यार सनम, वादा है कभी होगा न कम। बन के धड़कन तू मेरी जानम, बसे दिल में मेरे। ये वही था, वो तेरे प्यार। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, हमारे इंडियन मीडिया जो है ना वो कभी कभी मतलब एक आप रेवोल्यूशनरी कोई भी चीज़ करें तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो सभी ये कहे कि ये क्या आपने पैसा कमाने का एक नज़रिया है, क्या सूरत है, करो वो चलिए डांस के गाने करो। सो आई टोल्ड देम, वैसे मैं एक ही मकसद से ये गाने लेके आया था कि मेरी माँ गाया करती थी, हवा में उड़ता जाए, खाना पकाते तो दिमाग में गाना बैठ के आया, आई वांटेड टू रीडू इट। पैसा तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, आई वाज डूइंग प्रीटी वेल इन स्वीडन आल्सो, आई नो नीड फॉर दिस काइंड ऑफ मनी। ऑफ कोर्स आई मेक मोर नाउ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर वो मतलब ठीक ठाक था, खर्चा चलता था, सब कुछ परफेक्ट था। वो लोग खड़े हो जाते हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपने हमारी ज़ुबान ख़राब कर दी है, आपने ये हिंदी इंग्लिश ये क्या है, कहते आपने ये लैंग्वेज ख़राब कर दी, ये बोला मुझे ख़राब कर दी, और ये क्या आपने मिक्सचर बना के मिक्स करके कुछ करते हैं। मैंने कहा देखिए, पहले तो आप अपने आप को ठीक कीजिए। आप जितना बोला उसमें आपने 10 वर्ड आपने मुझे शब्द जो है वो अंग्रेजी के बोल गए आप। तो आप 3 महीने बाद आइए मुझे मिलिए, पहले अपने आप को सही कर लीजिए, फिर देखते हैं। अगर आप फिर भी सही बोल गए 1 घंटा तो मैं ये बंद कर दूंगा। The thing is that
क्या है ज़बान, क्या है ये चीज़ है जो वक्त के साथ चेंज होती रहती है। पहले उर्दू ज़बान नहीं थी, अरबी थी, फारसी थी, हमारे वो देवनागरी जो भी कह लो वो थी, वो अलग संस्कृत थी। अब वहाँ से इवॉल्व होते होते ये जो ज़बान हम आज बोल रहे हैं ये वो है, तो आगे चेंज होगी। जैसे हमारे बच्चे आज वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के साथ ज़्यादा मिक्स करते हैं उसको, तो ये तो चेंज होगा ही। Two more questions, अहमद भाई, और इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे and then we will wrap it up. यू आर सच अ नाइस पर्सन, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कहते जाएं और हम सुनते जाएं। थैंक यू। और ये लेजेंडरी सॉन्ग्स हम सुनते रहते थे, और आज जो है ना लेजेंडरी सिंगर से भी मुलाकात हो गई। और आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू अरसलान भाई, और दिस इज अ ग्रेट एडिशन। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस शो को 4 चांद जो ऑलरेडी लग चुके हैं आपकी एडिशन से, और इंशाल्लाह इट विल बी अ ब्लास्ट शो। यही दुआओं की जरूरत है, दुआओं से सब और ठीक हो जाता है। बिल्कुल मेरा मानना है कि हम जो सॉन्ग सुनते आ रहे हैं ये हमें पता नहीं होता किसने गाया है। सारे का पामा में सुनते हैं तो पता चलता है यार ये सिंगर है, ये आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। कभी स्पॉटिफाई पे कोई गाना लग जाता है, वो मैं सुनता हूँ, मुझे पता नहीं तो मैंने गाया, मैंने कहा कब गाया, ये कौन सा ये गाना, क्या ये मेरी आवाज़ है। कोई सैफ अली की कोई फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसमें पोस्टर था बंदूक पकड़ के खड़ा कहीं, तो उसमें गाना था एजेंट विनोद, हाँ उसमें मैंने गाना गाया, मुझे वो गाना बजा तो मैंने कहा ये कौन सा गाना है, ये मेरी आवाज़ लग रही है। फिर सुना, हाँ यस आई डिड सिंग दिस सॉन्ग, आदमी भूल जाता है, आता नहीं यार। अगर आप अपनी बेगम से पूछेंगे तो बता दीजिए। हाँ नहीं वो सवाल आपसे सिर्फ ये उनको याद रहता है। आपकी कमी है, लोग आपने बेगम की बात की, मैंने कहा इसकी कमी आप बात करें, बेगम की भी कमी है इधर। पहले बेगम लानी पड़ेगी और उसके बाद कराची की बात आपने की, कराची में सिर्फ ये बताइए क्या चीज़ आपको पसंद आई? सबसे बढ़िया ये था कि मैंने तारिक रोड पे बहुत शॉपिंग की, उस वक्त की बीवी के लिए भी, और अब जाऊंगा तो इस वक्त की बीवी के लिए करूंगा। ये जारी रहता है, ये सिलसिला कभी बंद नहीं होता। तो वो उनके लिए सूट वूट बड़े, उन्होंने कहा था कि वो तो चाहिए, तो मेरे दोस्त उनकी बीवियां मुझे पता नहीं कहाँ लेके गई, और एक दुकान में गए तो उन्होंने कहा कि उनका जो एक बेटा था उसने मुझे पहचान लिया, तो उसने अब्बू को बताया कि वो है ये वो है, तो वो 4 सूट खरीदे, वो कहते मैंने पैसे लेने दिए, मैं लूँगा नहीं। तो इतना मतलब प्यार जब मिलता है ना तो आदमी, मेरा जो ज़्यादा रहा, मैं इतना, मेरा तारिक रोड इतनी फेवरेट हो गई, आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे एवरी इवनिंग, जब तक मैं 7 दिन था वहाँ शो के अलावा, 7 दिन मैं, और फिर उसके बाद गया फिर तारिक रोड, फिर उसके बाद वो कहते तारिक रोड में क्या तुझे मिलता है। अब मैंने वीडियो देखा, वो पहचान में नहीं आती, इट हैज चेंज सो मच, इट्स लुकिंग लाइक लैविश। वो तो यूरोप बना दिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या बना दिया उधर दुकानें, एक मॉल भी है वहाँ पे अब तो, देयर अ बिग मॉल है। हाँ हाँ या पहले तो थी नहीं वहाँ, जब मैं जाता, मैं भी कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल 12 years बैक, 15 साल 14 साल पहले जी। दुतान भाई, और दूसरा आपने क्या क्या पसंद है, खाने मुझे बहुत पसंद है, मैं भी खाऊ इंसान हूँ, बहुत शौक है मुझे खाना खाने का, और वो चीज़ कहीं मिलेगी नहीं मेरे ख्याल में। ये सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक आप भी यहाँ रहते हो तो जब घर जाते हो तो दबदबा के खाते होंगे। हाँ जी, मेरा नाम है मतान खान और मैं हूँ सनशाइन रेडियो से, और 20 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और माशाल्लाह, लेकिन आई एम सो सरप्राइज टू सी यू हियर, क्योंकि यकीन माने मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो गाने लगाया करता था बॉम्बे में कई बार के, और जहाँ पर ये सारे ये गाने आप नहीं गाए थे, और यकीन माने आज मुझे बड़ी हैरत हो रही है, और मुझे यानी तकरीबन आपका गाना, एक बार बताओ मैं आपको, जस्ट आई विल से कि मैं कन्फेस ही करूँगा, एक गाना आपका जो है ना महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर लग जाता है, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ शाहीन खान वो भी प्रोग्राम करती हैं। अच्छा, जब वो प्रोग्राम करती हैं और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने लगता है तो बाद वक़्त वो एकदम उठ के चली जाती हैं। अच्छा, जब वो उठ के जाती है ना तो मैं आपका गाना डेस्कटॉप पे लगा हुआ है, वो चली
वो लगा देता हूँ। अरे वाह। यकीन माने कि आपके गाने वाकई अब सोच रहा हूँ नहीं ये भी बहुत ही आप तो शुक्र है कि आप लीगल बात कर रहे हैं, मैं इलीगल की बात आपको कर रहा हूं। आपकी वाइफ है ना वो लीगल होगा ना, मैं इलीगल आपको कहानी सुनाता हूँ। ये गाने के साथ ऐसे था कि मुझे भी किसी के साथ हम जवान लड़के प्यार व्यार तो होता ही है ना, तुम्हारा भी इश्क हो गया कहीं, तो मोहतरमा को कहने में घबराते रहे हम, बहुत देर वक्त बीत गया, कह नहीं पाए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कहा कि कोई लड़की सामने से गुजरे उसको बहन समझ के आंखें नीचे कर। अभी कब तक आदमी करेगा सारी दुनिया को बहन बना के बैठे रहेगा, तो कब कैसे चलेगा। तो हमने उस दिन अपनी माँ की थ्योरी को साइड में रखा और उस पर नजरें जमाई, फिर हिम्मत की, उसके पास गया, आई रियली लाइक यू, आई लाइक टू डेट यू, it's okay, we can go out, but I have somebody else. I already have somebody. तो देर कर दी। वो कहते हैं ना कि वो स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी, दूसरे लोग गाड़ी पे चढ़ के निकल जाएंगे, आप वहीं पे स्टेशन में वहीं पे मूंगफली खाते रहोगे। तो वो हमारे साथ हालत हो गई। तो मैंने कहा कि ये तो उसके बाद मैंने अपनी कंपनी खोली, स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, कुछ गाने प्रोड्यूस किए, मैं टेलीविजन पे भी आना शुरू कर दिया, मेरी इंटरव्यूज भी होती थी कि एक एशियन है जो म्यूजिक करता है स्वीडन में। खैर वो हुआ तो मैडम मोहतरमा फिर आई, उन्होंने ढूंढ ढांढ के मेरा राइट इन द हार्ट ऑफ स्टॉकहोम सिटी डाउनटाउन आई हैड अ ह्यूज प्लेस। तो खैर वो आ गई, कहती हाय हाउ यू डूइंग, सब बात हुई। तो मैंने कहा चलो वैसे मिल आई। तो उसके बाद कहती कि नो आई हैव ब्रोकन ऑफ विद हिम, अब तुम बताओ। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं, मैं कहीं और फिक्स हो गया हूँ, तो वही कहानी होती है कि जिंदगी का वो। तब ये गाना तब बनाया था, वो चली जब वो मेरा नहीं हो पाया। Hello Neeraj, welcome to the Pakistani community. Thank you. Yesterday it was your event by Jay and it was a very successful event. We were seeing this poster here with a big question mark and many of us were wondering कि we had a bit of an idea कि कौन हो सकता है। Sir Salan, thank you very much for bringing in Neeraj. And Neeraj, we were talking about in a previous interview with you, diversity, bonding. So what I see in here is George Salan ने किया है, bringing Pakistani and Indian musicians together, so the music bonds. So ये जो आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है एक डिवर्स कम्युनिटी से, इसके बारे में क्या फीलिंग्स है? पहली तो बात when you say actually we are the same people, Isn't it? I think हमारा DNA एक ही है। आप मेरा फोन ले लीजिए, आप किसी का फोन ले लीजिए, DNA एक ही है, it's the same. I don't think when I went to Pakistan also I didn't feel like that I was वो excitement थी of course, I didn't think I went anywhere else from my own home. It was the same place, same like my rest of the relatives, my friends, just like that. And I had a great time. Of course खाना वहाँ पे बहुत अच्छा है, लोगों ने प्यार भी गुजारा दिया, तो पेट भर प्यार और खाना खा के गरम आएगा। तो it's I feel that of course if you speak in that sense like India or Pakistan or whatever, so in that sense yes of course you feel very proud that आपको ऊपर वाले ने इतनी जगह इस मकाम पे आपको पहुंचाया कि आप पाकिस्तान जा सके, वहाँ शो कर सके, वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनके साथ आपका बड़ा राब्ता रहा। तो ये एक I think I feel blessed that Aslan has done this. I feel blessed that I'll be doing a show for you guys also. Thank you so much. I think the last one, yeah. Thank you so much, Arslan. Mehboob Sheikh from Toronto 360 TV. Actually, सरहदों की दरमियान जो दीवार है उसमें मौसीकी और पंछी के लिए कोई कैद नहीं है, जब चाहे वहाँ जा सकते हैं। और आपकी बातें सुन के जो है वो आपके लिए सिर्फ एक शेर अर्ज करूँगा कि लगते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जिस तरह बच्चन साहब की शख्सियत थी तो पीछे किशोरदा नजर आते थे, इसी तरह आतिफ असलम, सलमान खान, राहत फ़तेह अली खान साहब और कुमार सानू साहब, आपकी आवाज़ भी सिमिलर है लाइक किशोरदा और कुमार सानू।
तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई ऐसा फेमस आर्टिस्ट जिसने आपकी आवाज़ को अपनाया हो? जिसने अपनाया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गाने भी वो सैफ नहीं, सबसे पहले तो अक्षय के साथ, बिकॉज वो उसकी भी थोड़ी सी हस्की सी आवाज़ है, तो मेरी भी ऐसी है। तो हमारा जब भी मुलाकात होती है, आई हैव डन लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर हिम, लॉट ऑफ सॉन्ग्स सैफ के लिए तो किया, बट आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट आमिर, जितने भी बड़े सबके लिए गाना गाया। This is actually again it's a blessing. I you know लोग सोचते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप एक उसमें घुस जाते हो तो उसी तरह के गाने गाते हो। जैसे आतिफ हमारा है तो आतिफ का ये होता है कि वो बैलेड रोमांटिक उसमें, तो मैं अगर डांस टाइप के गानों में फंस गया तो वही, बट आई हैव सॉन्ग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। मुझे याद है जब मुझे कहा गया प्रेम की नैया राम के भरोसे गाना गाना है, तो मैंने फटाक से ना कर दी। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, मैं उदित भाई को फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा मेरे पास नंबर है, उदित भाई को फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ, वो गाना गाएंगे। वो उनकी आवाज़ लगती है ना, प्रेम की नैया है राम, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया गाएंगे। नहीं दिस फॉर यू। कहता तुझे पता नहीं ये रणबीर ने एक्ट करना है इसके ऊपर, तो तुझे ही गाना है ये। मैंने कहा ओके मैं ट्राई मारता हूँ। यू वोंट बिलीव इट, मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं था। जब मैं वहाँ I was on a microphone when I started singing, I started enjoying it. तो भैया स्टाइल जो यूपी के होते हैं ना, उसका स्टाइल मार के तो अच्छा लगा। तो I've sung all different kinds of songs. I've sung ballads also. चलो जी, Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much everyone for coming. Before you go, नीरज भाई कैरेक्टर ढीला की 2 लाइनें। कैरेक्टर ढीला है, ये कैरेक्टर ढीले के पीछे इतना पड़े हुए हैं। ये डेडिकेट करते हैं सलाम को। ये सुना झूठ मूठ का प्यार सबके सर पे सवार है, रोमियो के पोते का रिश्तेदार है, सभी को बांटते ऐसे, वो दिल है दिल प्रसाद हो जैसे, सभी के नाम। मैं फिर से गाता हूँ, मुझे इसके लिरिक्स नया नया है ना, अब गाता हूँ। झूठ मूठ का प्यार सबके सर पे सवार है, बोलते हैं मजनू के रिश्तेदार हैं, सभी को बांटते ऐसे, है दिल प्रसाद हो जैसे, इश्क के नाम पे सबने रचाई रास लीला है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, हाँ मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। Thank you very much everyone for coming. You will have a food. Excited to be there, and I'm sure that it's going to be a good show. You're all going to rock it, so please make sure that you guys are also there. Definitely. And Chor Bazari do nano. Yeah, Definitely. Yeah. Just one line. चोर बाजारी तो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई. Thank you so much, sir. Thank you.